इस्लामाबाद में शांति की बातें हो रही हैं, सीज फायर की मेज सज रही है, और लेकिन समंदर की लहरों के बीच जो खबर आई है उसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। सवाल बड़ा है, क्या चीन पर्दे के पीछे से ईरान को महायुद्ध के लिए तैयार कर रहा है? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और मामला शुरू होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जिसे दुनिया की लाइफलाइन कहा जाता है। हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने वहां एक ईरानी जहाज को घेरा। नाम था टूस्का। देखने में ये एक आम मालवाहक जहाज था, लेकिन जब इसकी तलाशी ली गई तो जो संकेत मिले वो डराने वाले थे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी पूर्व राजदूत निकी हेली ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने हड़कंप मचा दिया। हेली का कहना है कि ये जहाज चीन से आ रहा था और इसमें वो केमिकल मिले हैं जिनका इस्तेमाल मिसाइलें बनाने में होता है। एक तरफ शांति वार्ता की तैयारी और दूसरी तरफ चीन से मिसाइल बनाने का सामान। आखिर हो क्या रहा है? निकी हेली यही नहीं रुकी। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि चीन ईरान के कट्टरपंथी शासन को ऑक्सीजन दे रहा है। उन्होंने बाइडेन ट्रंप प्रशासन को आगाह किया कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जड़ से खत्म करना है तो सिर्फ प्रतिबंधों से काम नहीं चलेगा। हेली का कहना है कि अमेरिका को अब अपनी स्पेशल फोर्सेस यानी कमांडोज को ईरान के भीतर भेजना होगा। एक ऐसा मिशन जो 7 से 10 दिन तक चल सकता है, जो बेहद खतरनाक होगा, लेकिन ईरान की कमर तोड़ने के लिए शायद अब यही रास्ता बचा है। अब इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट देखिए। एक तरफ निकी हेली चीन को विलेन बता रही हैं, तो दूसरी तरफ खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा कुछ और ही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि चीन ने ईरान को हथियार न देने का वादा किया है। ट्रंप कह रहे हैं कि चीन इस बात से खुश है कि अमेरिका हॉर्मुज की खाड़ी को व्यापार के लिए खोलना चाहता है। अब यहाँ विरोधाभास देखिए। निक्की हेली कह रही हैं कि चीन मदद कर रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि चीन हमारे साथ है। आखिर सच क्या है? क्या ये ट्रंप की कोई सोची समझी डिप्लोमेसी है, या फिर चीन अमेरिका को डबल गेम में उलझा रहा है? इस बीच चीन के विदेश मंत्री गो जियाखुन का बयान भी सुन लीजिए। उन्होंने अमेरिका की इस कार्रवाई को जबरदस्ती बताया है। चीन का कहना है कि समंदर में तनाव बढ़ाया जा रहा है और जहाजों की आवाजाही नहीं रोकनी चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि ग्राउंड जीरो पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका ने हॉर्मुज की खाड़ी में ऐसी नाकेबंदी की है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही घुटनों पर है और अब ये नाकेबंदी उसके ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। अब यहाँ एक सवाल भी है कि अगर बातचीत चल रही है तो फिर ये तनाव क्यों? दरअसल ईरान ने फिलहाल किसी भी सीधी वार्ता से इनकार कर दिया है, लेकिन ट्रंप हार नहीं मान रहे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद साथी और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है। इस्लामाबाद इस वक्त मिडिल ईस्ट की इस जंग को रोकने का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। जेडी वेंस का पाकिस्तान जाना ये बताता है कि अमेरिका अब बैक चैनल डिप्लोमेसी का सहारा ले रहा है। वो जानते हैं कि अगर जंग शुरू हुई तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, शेयर बाजार क्रैश हो जाएंगे और दुनिया एक ऐसी मंदी में फंस जाएगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। कुछ जानकार कह रहे हैं कि दुनिया एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अगर चीन की एंट्री इस जंग में डायरेक्ट हो गई तो ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का अलार्म होगा। और अब बात अटकी हुई है होने वाली दूसरी बातचीत पर, क्योंकि पहले भी इससे कोई नतीजा निकला नहीं। तो इस बार देखना है कि क्या गेम बदलने वाला है।